फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से शॉपिंग बैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, मैंने पीस को रेडी कर लिया है। इसके 2 पीस हमने तैयार किए हैं और मीडियम साइज का शॉपिंग बैग मैं बना रही हूँ नए तरीके से। तो वीडियो को देखो पूरा देखना, तभी समझ में आएगा मैंने किस तरीके से शॉपिंग बैग बनाया है। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है, और इसमें मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। तो ये देखो, पीस मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं, दोनों पीस बराबर के हैं। इसकी चौड़ाई है 12 इंची की और इसकी लंबाई है 14 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई हमने आपको बता दी है। अब इसमें से हमें एक पीस हटा देना है। एक पीस पे हम निशान लगाएंगे पहले। तो यहाँ पे देखो, मैंने पीस को फोल्ड कर लिया है। पीस को फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 1.5 इंची पे। अब यहाँ से लगाना है हमें फिर से 1.5 इंची पे निशान। तो निशान मैंने लगा लिया है, 1.5 इंची का गैप है। अब 1-1 इंची का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखो 1-1 इंची हमने निशान लगा लिया। इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ मैंने बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स की हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब यहाँ पे देखो, हमें खुली साइड पे निशान लगाना है 1.5 इंची का। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब हमें लंबाई का निशान लगाना है 6 इंची का। तो यहाँ पे देखो 6 इंची का निशान लगा लूँगी। इस तरीके से तिरछा लगाना है। अब नीचे की साइड पे निशान लगाना है 1 इंची का और यहाँ पे हमें गुलाई कर लेनी है। गुलाई मैंने कर ली है। अब जैसे मैंने निशान लगाए ना, वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब आपको पहले एक बार पीस दिखा देती हूँ। इस तरीके से इसकी कटिंग हुई है। अब सेम तरीके से हमें दूसरे पीस की भी कर लेनी है। दूसरा पीस मैंने ले लिया है और जो कटिंग कर लिया था उसको मैंने ऊपर की साइड रख लिया है। अब दोनों की कटिंग कर लूँगी सेम तरीके से ही। तो ये देखो, दोनों पीसों की हमारी सेम कटिंग हो गई है। अब इसमें से हमें एक पीस ले लेना है, एक मैंने हटा दिया है। ऊपर की साइड से हमें इस तरीके से नाप लेना है। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंची पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें हम पॉकेट डालेंगे। तो पॉकेट का देखो निशान लगा लिया मैंने। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग भी मैंने कर ली है। अब चेन ले ली है इसी पीस के बराबर। मैंने चेन को उल्टा रखा है और यहाँ पे मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने चेन पे सिलाई लगाई है। तो सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको टॉप सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो पीस कटिंग किया था उसको भी हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं सिलाई भी लगा रही हूँ। अब सिलाई लगा ली मैंने, टॉप सिलाई लगा ली। तो चेन इसमें अटैच हो गई है। अब रनर डाल लेंगे। तो रनर भी मैंने डाल लिया है। अब ये देखो, पॉकेट के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। तो इस तरीके से रखना है, जहाँ से हमने सिलाई का जॉइंट है ऊपर चेन वाला, वहाँ तक हमें कपड़ा अटैच करके सिलाई लगा लेनी है। तो चारों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये पॉकेट हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, ये जो हैंडल कटिंग किया था इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। तो मैं सेम कलर की ही लगा रही हूँ। आप कोई भी से भी कलर की लगा सकते हो, जो आप मैचिंग कर सकते हो इसमें। तो इस तरीके से हमें पूरे पीस पे सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने देखो लगा ली है। अब इसे हमें सीधी साइड निकाल लेना है पाइपिंग वाले कपड़े को। और यहाँ मैंने चारों कॉर्नर की कटिंग कर ली है। देखिए, सीधी साइड मैंने निकाल लिया। अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करके किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे किनारे किनारे हमने लगा ली सिलाई। तो ये हैंडल हमारा रेडी हो गया है। अब दूसरे पीस में भी हमें सेम तरीके से पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये देखो, दोनों पीसों में भी मैंने पाइपिंग लगा ली है। अभी हमने एक पीस तैयार किया है, इसमें हम चैन अटैच करेंगे। तो इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। 3.5 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। लंबाई है इसकी 13.5 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी। इसको अब इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बीच में से। तो ये देखो, मैंने फोल्ड कर लिया। अब बीच में से मैं निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। अब इसमें हम चेन अटैच करेंगे।
इसी पीस के बराबर मैंने चैन ले ली है और चैन को देखो इस तरीके से ही रखना है उल्टा, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली, अब टॉप सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो छोटा वाला एक और पीस है ना, उसको भी अटैच कर लेंगे इसमें। तो ये देखो दोनों साइड पे हमने पट्टियाँ अटैच कर ली हैं इसकी। अब इसमें रनर डाल लेंगे, रनर भी मैंने डाल लिया है। अब इसको फोल्ड करना है, तो फोल्ड करके हम बीच में निशान लगाएंगे, दोनों साइड पे निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड में निशान लगा लिया है। अब ये हमने पीस ले लिए और यहाँ पे हमें बीच में निशान लगा लेना है। तो ये देखो यहाँ पे जो निशान है ना, हमें बहुत सिंपल तरीके से पता चल जाएगा, क्योंकि ये बीच में हमने पॉकेट लगाई थी ना उससे, और यहाँ बीच वाला सेंटर निकाल लेंगे इसका। तो ये देखो इस तरीके से हमें बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेनी है। तो मैंने लाइन खींच ली है। अब दूसरे पीस पे भी हमें सेम तरीके से निशान लगा लेना है। तो मैंने दूसरा पीस ले लिया, इसी के ऊपर रख लूँगी, क्योंकि निशान हमारे सेम हो जाए इसलिए। तो ये देखो दोनों पीसों पे मैंने निशान लगा लिए हैं। तो निशान लगा लिए। अब जो चैन वाला हिस्सा है उसे हमें किस तरीके से अटैच करना है। तो ये देखो यहाँ पे हमें पीस को, इसमें भी हम पहले बीच में निशान लगा लेंगे। जो बीच वाला सेंटर है उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी पट्टी बीचा बीच में लगेगी या नहीं। तो इस तरीके से दोनों निशानों को मिलाना है। और पट्टी को देखो मैंने किस तरीके से रखा है, उल्टा रखा है। और यहाँ कॉर्नर से हमें लगानी है सिलाई। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस तरीके से सीधा करके और टॉप सिलाई लगा लेनी है ऊपर से। तो यहाँ देखो मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब दूसरा पीस भी हमें इसमें अटैच करना है। तो देखो मैंने दूसरा पीस ले लिया है, दूसरे पीस को मैंने उल्टा रखा और इस तरीके से रख लेना है। और दोनों निशानों को हमें ऐसे मिला के और यहाँ लगा लेनी है सिलाई। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली और टॉप सिलाई लगा ली। तो चैन वाला हिस्सा हमारा अटैच हो गया। अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे निशान लगा लेना है, क्योंकि अभी हमें नीचे की साइड तैयार करनी है इसकी। तो ये देखो यहाँ पे दोनों साइड पे निशान लगा लेंगे। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी हमें साइड की लंबाई कितनी रखनी है। तो इस तरीके से हम साइड की लंबाई नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखो जो लंबाई है 28 इंची की आ रही है। तो 28 इंची की इसकी लंबाई है और पीस को भी हमें ऐसे ही तैयार करना है। तो ये मैंने पीस तैयार कर लिया था। इसकी चौड़ाई है 6 इंची की। अब मैं इसकी लंबाई नाप रही हूँ। ये देखो 28 इंची की इसकी लंबाई है। अब हमें क्या करना है, इसमें अटैच करना है। तो इसकी चौड़ाई नाप लेंगे पहले। ऊपर चैन वाले हिस्से की 4 इंची की है। तो इसके बराबर ही हमें ऊपर वाला हिस्सा इसका इस तरीके से फोल्ड करके और 4 इंची करना है। तो डबल मैंने कर लिया है। डबल करने के बाद यहाँ पे हमें 2 इंची पे निशान लगा लेना है, क्योंकि डबल है इसलिए। और यहाँ पे हमें इस तरीके से तिरछा कर लेना है और 6 इंची तक निशान लगा लेना है लंबाई का। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया निशान। अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है। कटिंग करके दूसरी साइड भी हमें सेम कटिंग करनी है। तो ये देखो दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करके कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मैंने कर ली है दोनों साइड की। अब इसको हमें किस तरीके से अटैच करना है, ये देखो ऐसे रख लिया मैंने उल्टा पीस को और यहाँ पे बराबर है हमारा। अब यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली। अब इसको हमें सीधा ही सिलना है, क्योंकि इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ से देखो मैं आपको सिल के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगाई है। तो ये देखो ऐसे हमें सिलना है। नीचे को हमने साइड इसकी चौड़ी रखी है। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब इसको एक बार नाप लेंगे हमारा ये बराबर है कि नहीं। तो ये मेरा बराबर था बिल्कुल। तो यहाँ पे इसको भी हम बंद करके और टॉप सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेंगे। देखो मैंने सिलाई लगा ली, इसको भी बंद कर दिया है। और यहाँ पे अभी हमारा खुला रह गया था थोड़ा सा पीस, इसको भी हम बंद कर देंगे। तो ये देखो एक साइड हमारा अटैच होगी इसमें, साइड कितनी अच्छे से। अब ऊपर वाला हिस्सा भी हमें सेम तरीके से अटैच कर लेना है। ये देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इस तरीके से पूरे पीस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे पीस पे मैंने लगा ली है सिलाई। अब इस पे हमें लगानी है पाइपिंग। तो पाइपिंग भी मैं सेम कपड़े की ही लगा रही हूँ।
तो इसको हमें इस तरीके से रखना है और चारों साइड हम पाइपिंग लगा दें। किनारे किनारे से सिलाई लगानी है। तो ये देखो मैंने पाइपिंग भी लगा ली है। कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है पाइपिंग से। तो ये देखो अब मैं आपको, ये ऊपर का हिस्सा हमारा कम चौड़ा है और नीचे की साइड इसकी हमने चौड़ाई रखी है। तो इस तरीके से ये शॉपिंग बैग मैंने बनाया है नए तरीके से। और ये देखो एक बार मैं आपको पॉकेट भी दिखाती हूँ। इसकी पॉकेट भी काफ़ी बड़ी है। अब मैं आपको अंदर की साइड भी खोल के दिखाऊंगी। तो ये देखो अंदर की साइड भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ शॉपिंग बैग। तो देखो यहाँ पे हमारा काफ़ी सामान इसमें आ जाएगा। तो ये देखो अंदर की साइड भी मैंने आपको शॉपिंग बैग खोल के दिखा दिया। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये शॉपिंग बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।